इजराइल ने गाजा को करारा जवाब दिया है। इस समय गाजा का हालत कुछ ऐसा है। 7 अक्टूबर को हमास के एयर स्ट्राइक्स के बाद इजरायलियों ने गाजा पट्टी में जो एयर स्ट्राइक्स किया है, उस एयर स्ट्राइक्स की वजह से करीब 4 लाख फिलिस्तीनी अपनी घर से बेघर हो गया है। इजराइल का लगातार 6 दिन एयर स्ट्राइक्स करने के बाद गाजा में रहने वाले करीब 2.3 मिलियन लोगों की हमास की वजह से जिंदगी जितनी भी अच्छी थी या बुरी थी, उससे और बदतर हो गया है। हमास का एयर स्ट्राइक्स करने के बाद इजराइल के ऊपर इजराइल ने अनाउंस कर दिया था, पानी का एक बूंद भी गाजा में नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक स्विच भी नहीं दबाया जाएगा जो गाजा में जाता है, जिसकी वजह से गाजा में रहने वाले लोगों की खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इन जैसी चीजों की गहरी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने गाजा के ऊपर ऐसा हमला किया है, ऐसा एयर स्ट्राइक्स किया है, ना तो कभी इससे पहले हमास इसके बारे में सोचा था, ना तो ऐसा हालात का सामना किया था। ये जो इजराइल हमास को खत्म करने में तुला हुआ है, लगातार 6 दिन से एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, इससे हमास नहीं बल्कि गाजा में रहने वाले सिविलियंस की और ज्यादा नुकसान हो रही है। वो लोग एक के बाद एक अपनी करीबी लोगों को खो रही है, डर डर के जी रहे हैं, और जीने के लिए जो एसेंशियल चीज होती है जैसा कि खाना, पानी, इन सब चीजों की गहरी कमी हो रही है। 23 लाख लोगों की आबादी वाली इस छोटे गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स की वजह से 1500 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 6600 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और करीब 4 लाख लोग अपनी घर से बेघर हो चुका है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली सिर्फ एक ही पावर प्लांट है, और वो भी फ्यूल की कमी होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर दिया है। लाइट से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब कुछ बंद हो गया है। पानी की कमी तेजी से बढ़ रही है। हॉस्पिटल मरीजों से भर चुका है। इजिप्ट, जिसने इजराइल के साथ मिलकर पिछले 16 साल से गाजा के ऊपर नाकाबंदी लागू कर रखी थी, वही इजिप्ट इस समय एयर स्ट्राइक्स के कारण गाजा की तरफ से या तो इजराइल की तरफ से भाग रही लोगों को इजिप्ट में घुसने से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल की वॉर प्लेन्स ने गाजा के 44 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर बॉम्बेड किया है, जिसके अंदर 18 यूनाइटेड नेशंस के स्कूल था, और उन 18 स्कूल के अंदर 2 स्कूल को सिविलियंस के शेल्टर के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज के समय वो 2 स्कूल भी मिट्टी के साथ मिल चुका है। गाजा का लार्जेस्ट मेडिकल सेंटर अल शिफा हॉस्पिटल में ब्रोकन एंड लाइफलेस बॉडीज एक नदी की स्रोत की तरह बह रहा है। दोनों देशों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इसका कीमत चुकाना पड़ रहा है इजराइल में, गाजा में रहने वाले आप और हमारी तरह आम लोगों को। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर का कहना है, हमास ने बच्चों की सिर में गोली मारी, लोगों को जिंदा जलाया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, सेनाओं की सिर को काट दिया। देखा जाए तो इजराइल ने वही सब कुछ किया है जो हमास ने किया है। हमास की एयर स्ट्राइक्स की वजह से गाजा में 447 बच्चे, 1417 लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि इजराइल ने जानबूझकर गाजा के घनी आबादी वाले इलाके में ये एयर स्ट्राइक्स किया है। फिलहाल इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस को अगले 24 घंटे के अंदर नॉर्थ गाजा से 1.1 मिलियन लोगों को निकालने के लिए कहा है। इससे ये बात साफ है, इजराइल अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राउंड अटैक करने वाला है। फिलहाल इसमें आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।